हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए हम लोग दो त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज बनाएंगे AB और C और दूसरा एक त्रिभुज बनाएंगे हम लोग PQ और R। और AD जो है माध्यिका है, माध्यिका जो है सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करती है, मतलब BC के मध्य बिंदु पे माध्यिका AD आएगी। इसी तरीके से यहाँ पर जो है ये इसके मध्य बिंदु पे आएगी और इसका नाम है हमारा PM। अब हमको दिया क्या गया है, देखिए दिया गया है यहाँ पर, जब इसका हम लोग हल करेंगे हम लोग को ये सिद्ध करना है कि बड़ा वाला त्रिभुज और इस त्रिभुज के समरूप है। तो सबसे पहले देखिए दिया गया हम लोगों को त्रिभुज की भुजाएं AB, AC और AD, माध्यिका AD, इनका जो अनुपात है वो एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ, PR और PM के साथ है। ये हो गया PQ, PR और PM के साथ इसका अनुपात दिया गया है। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग दिया गया है। और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये दिया गया है। अब देखिए माध्यिकाएं यहाँ पर जो हैं समानुपाती दे रहा था कि माध्यिकाएं AD और समानुपाती हैं। यहाँ पर लिखेंगे यहाँ माध्यिकाएं समान अनुपाती हैं, माध्यिकाएं समान अनुपाती हैं, अतः समान अनुपात की माध्यिका, समान अनुपात की माध्यिका भुजा, समान अनुपात की माध्यिका जिस भुजा को समद्विभाजित करती है, जिस भुजा को समद्विभाजित करती है, जिस भुजा को समद्विभाजित करती है वो भुजाएं भी समान अनुपाती होती हैं, वो भुजाएं भी समान अनुपाती होती हैं। ये रूल होता है कि जो भी माध्यिका है, जैसे माध्यिका यहाँ पर दी गई है AD और यहाँ पर दिया गया है PM, तो यहाँ माध्यिकाएं समान अनुपाती हैं भुजाओं के। तो अतः समान अनुपात की जो माध्यिका होती है जिस भुजा को समद्विभाजित करती है, किस भुजा को समद्विभाजित कर रही है, BC और QR को, तो वो भुजाएं भी क्या होंगी, समान अनुपाती होंगी। तो ये हो जाएगा AD/PM इक्वल टू हो जाएगा BC/QR, BC/QR। और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब देखिए AD/PM ये समीकरण 1 था और ये समीकरण नंबर 2 है। तो यहाँ पर AD/PM और AD/PM की जगह पे BC/QR लिख देंगे, बाकी ये हमारा इसी रहेगा। तो ये हो जाएगा AB/PQ बराबर में AC/PR और AD/PM की जगह पे हम लोग लिख देंगे BC/QR। ये इस तरीके से यहाँ पर ये कर लेंगे। अब हम लोग दो त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज लेंगे बड़ा वाला ABC और दूसरा लेंगे PQR में। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, ABC तथा त्रिभुज PQR में। अब देखिए बड़ा वाला जब त्रिभुज लिया तो AB का जो PQ से रेशियो दिया गया है वही AC का PR से दिया गया है और वही BC का QR से दिया गया है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग AB/PQ बराबर में AC/PR और बराबर में BC/QR। ये लिख दिया। जब ये दोनों जो हैं तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, इसका मतलब दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग साइड 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 समरूपता कसौटी से, साइड 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 समरूपता कसौटी से।
इस तरीके से हमारा जो है ये प्रूफ हो जाएगा। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। अब हम लोग 14वां सवाल था, अब हम लोग 15वां सवाल देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं 15वां सवाल। 15वां सवाल दिया गया है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। और उसी समय कह रहा है, देखिए पहले एक स्तंभ है, एक स्तंभ बनाया, स्तंभ की जो लंबाई है वो 6 मीटर है, स्तंभ की लंबाई 6 मीटर है और स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई जो है वो 4 मीटर है, ये 4 मीटर हो गई। और उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। अब देखिए मीनार की छाया की लंबाई, कोण तो ये वाला यही रहेगा सेम, सीधा बना लेंगे। मीनार की छाया, ये मीनार हो गई और ये मीनार की छाया हो गई। ये 4 मीटर यहाँ तक था और मीनार की छाया हो गई 28 मीटर। ये पूरी हम लोगों ने मान ली यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक है। इसका नाम लिख दिया हम लोगों ने ABC और ये हो गया हमारा D और E। अब हमको जो है D यानी कि मीनार की ऊंचाई निकालनी है, ये वाली भुजा। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले 2 त्रिभुज दिख रहे हैं हम लोगों को। एक त्रिभुज है हमारा त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADE में। अब देखिए ए वाला एंगल जो है वो ABC और ADE दोनों के लिए कॉमन है, तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल A बराबर में एंगल A, और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग उभयनिष्ठ कोण है, ये उभयनिष्ठ कोण। अब ये उभयनिष्ठ कोण हो गया। और यहाँ पर ये देखिए ये बिल्डिंग स्तंभ भी बिल्कुल सीधा 90 डिग्री के एंगल पे होगा और बिल्डिंग भी 90 डिग्री के एंगल पे होगी। तो ये वाला जो एंगल है एंगल ABC बराबर हो जाएगा एंगल ADE के, और यहाँ 90 डिग्री के एंगल को हम लोग समकोण कहते हैं। तो ये बराबर हो गया। अब 2 एंगल बराबर हो गए, इसका मतलब दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो गए। त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज ADE के, और यहाँ रूल लगा हमारा एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल समरूपता कसौटी से। अब जब ये दोनों छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज दोनों हमारे समरूप हो गए, तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, समानुपाती होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, देखिए यहाँ पर छोटे वाले में AB और बड़े वाले में AD, तो ये हो जाएगा AB/AD बराबर में हो जाएगा AB/AD, इसी तरीके से हो जाएगा BC/DE। इनका अनुपात भी हमारा बराबर होगा BC/DE। AB की वैल्यू दे रहा है हमारी 4 मीटर और AD की वैल्यू दे रहा है 28 मीटर, और BC जो है हमको दी गई है 6 और DE हमको जो है वो निकालनी है। 4 से ऊपर नीचे कट रहा है, 4 एकन्नम 4, 4 सत्ते 28। उसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो DE का गुणा करेंगे 1 से, तो ये हो जाएगा DE, और 7 का गुणा करेंगे 6 से, तो 7 छंग 42 मीटर। इसका मतलब मीनार की ऊंचाई यहाँ पर लिख देंगे, मीनार की ऊंचाई बराबर 42 मीटर। मीनार की ऊंचाई बराबर हो जाएगी हमारी 42 मीटर, और ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा इस तरीके से।